इलेक्शन से पहले कहा कि रेट्स लग गए हैं लोगों के, बोलियां लग रही हैं। आपको मौका जब दिया सुप्रीम कोर्ट ने, क्या वजह थी कि आप 1500 बैलेट्स के ऊपर कोई एक बार कोडिंग नहीं कर सकते? पैसे देकर सेनेटर मुंतखब होना जमहूरियत के साथ मजाक है। हफीज शेख को हराने के लिए पैसा इस्तेमाल किया गया। माजी में ओपन बैलेट का मुतालबा करने वालों ने अब इसकी मुखालिफत की। साफ और शफाफ इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। हम चाहते हैं कि ऐसा निजाम हो जिसमें बिकने वालों का पता चल सके। वज़ीर आज़म इमरान खान का कौम से खिताब। मैं चाहे ऑपोजिशन में बैठूं, चाहे असेंबली से भी बाहर हो जाऊं, मैंने आप में से किसी को नहीं छोड़ना जब तक आप इस मुल्क का पैसा वापस नहीं करेंगे। ऑपोजिशन के हाथों ब्लैकमेल होगा ना एनआरओ दूंगा। ये लोग अपनी करप्शन बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। कानून की हुक्मरानी और अदल व इंसाफ रियासत मदीना के अहम उसूल हैं। करप्ट अनासिर जानते हैं कि इमरान खान करप्शन केसेस पर कोई समझौता नहीं करेगा। जब मुआशरा करप्ट अनासिर को मुस्तरद करेगा तो करप्शन खत्म होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान। वज़ीर आज़म इमरान खान का एतमाद का वोट लेने का फैसला। कौमी असम्बली का इजलास 6 मार्च बरोज हफ्ता दिन 12:15 बजे तलब कर लिया गया। अरकान का जमहूरी हक है कि वो जो भी फैसला करें मुझे कबूल होगा। वज़ीर आज़म। सेनेट इलेक्शन के बाद सियासी गहमा गहमी में इजाफा। हुकूमत की जानिब से सादिक संजरानी आइंदा मुद्दत के लिए भी चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार नामजद। वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में मुशावरती इजलास में फैसला। सियासी सूरत हाल और अहम उमूर पर भी तबादला ख्याल। खित्ते में खुशहाली के लिए तजारती सरगर्मियों का फरोग वक्त की जरूरत है। पायदार तरक्की के हुसूल के लिए इलाकाई ताउन नागुज़ीर है। सीपैक के जरिए अफगानिस्तान समेत मशरक़ वुस्ता तक रसाई अहमियत की हामिल है। कोरोना से बचाव के लिए आलमी सतह पर वैक्सीन की मुसावी फराहमी जरूरी है। वज़ीर आज़म इमरान खान का इक़्तिसादी ताउन तंजीम के वर्चुअल सरबराह इजलास से खिताब। सरकारी इदारों में बद इंतजामी के खिलाफ शिकायत दूर करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाए। जल्द और सस्ते इंसाफ की फराहमी के लिए मौसम निज़ाम अपनाना होगा। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की विफाकी मुहतसिब सैयद ताहिर शहबाज से गुफ्तगू। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जर्मन सफीर बर्नहार्ड स्टीफन की मुलाकात। दो तरफा ताउन, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और अफगान अमन पर गुफ्तगू। जर्मन सफीर की इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। कोरोना केसेस सामने आने पर पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया तमाम मैचेस मुलतवी। 1 ऑफिशियल और 6 खिलाड़ियों के टेस्ट मुस्बत आए। PSL 6 के कुल 34 मैचों में से अभी 14 मैच हुए थे। PCB ने फ्रेंचाइजेस और फरीकों के साथ मुशावरत के बाद इवेंट मुलतवी करने का फैसला किया। PSL के बाकी मुकाबले फ्रेंचाइजर्स और दीगर फरीकैन की मुशावरत से रीशेड्यूल करेंगे। इल्जाम तराशी की बजाय गलतियों से सबक सीखेंगे। तहकीकात की जाएंगी कि बायोसिक्योर माहौल में कोरोना केस कैसे आए। चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान की PCB हुकाम के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस। कोरोना की दूसरी लहर। मुल्क में मजीद 64 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। जहां बहक अफराद की मजमूई तादाद 13,076 हो गई। आलमी सतह पर वायरस से हलाकतों की तादाद 25,74,000 तक पहुंच गई। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौजियों में खुदकुशी का बढ़ता हुआ रुझान। लेफ्टिनेंट कर्नल सदीक भगत ने एक के बाद एक और फौजी ने गले में फंदा डालकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। भारतीय फौज में खुदकुशी के बढ़ते हुए रुझान की वजह बेमकसद लड़ाई, छुट्टियां ना मिलना और हमलों का खौफ है। माहिरीन नफ्सियात की राय। बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत में फलस्तीनी इलाकों में जंगी जराइम की बाज़ाब्ता तहकीकात का आगाज। फलस्तीनी अथॉरिटी की जानिब से खैर मकदम।
اسرائیل کے جنگی جرائم کے خلاف آزادانہ اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کی جائے گی، پروسیکیوٹر بین الاقوامی عدالت۔ اور ڈیوس کپ ورلڈ کپ ون ٹائم مقابلے کل سے اسلام آباد میں شروع ہو رہے ہیں۔ پاکستان کا مقابلہ جاپان سے ہوگا۔ افتتاحی میچ میں عقیل خان اور یوسوکی وٹانوکی مد مقابل ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان رونق، میں ہوں سمینہ رانا، اور کھیل کی خبریں لیے میں ہوں گا آپ کے ساتھ سمی اقبال۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، خبروں کی تفصیل جانیے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ بی او پی تقوی بزنس اکاؤنٹ، جس سے ملے مفت انٹر بینک فنڈ ٹرانسفر، آن لائن بینکنگ، ڈیبٹ کارڈ اور بے شمار دیگر سہولیات، شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔ بی او پی تقوی اسلامک بینکنگ، ایک یقین ایک ایمان۔ جی بچوں، کر لیا ہوم ورک؟ جی۔ ذرا مجھے اسکول کی ڈائری تو دکھائیں۔ ہلکا بستہ ایکٹ، کیا اب روزانہ ساری کتابیں اسکول نہیں لے کے جانی؟ ٹیچر نے کہا ہے کہ اس ڈائری کے مطابق کتابیں لے کے آنی ہیں۔ واہ بھائی، یعنی اب ہر بستہ ہوگا ہلکا بستہ۔ ہلکا بستہ ایکٹ 2020 خیبر پختونخوا پاکستان کا پہلا صوبہ جہاں ہے اب ہر جماعت کے بستے کا وزن مقرر۔ حکومت کا تعلیم دوست اقدام۔ ہلکا بستہ کامیابی کا راستہ۔ محکمہ ایلیمنٹری اور سیکنڈری ایجوکیشن، حکومت خیبر پختونخوا۔ خبرنامے کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ وہ ہفتے کے روز قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لیں گے۔ سینٹ کے انتخاب میں اپوزیشن نے پیسوں کے ذریعے ارکان کی وفاداریاں خریدی۔ پیسے دے کر سینیٹر بننے والے یوسف رضا گیلانی قوم کی کیا خدمت کریں گے؟ الیکشن کمیشن نے سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے سینٹ الیکشن کروا کر جمہوریت کو نقصان پہنچایا۔ وزیر اعظم کے قوم سے خطاب کی تفصیل بتا رہے ہیں ریاض برقی۔ سینٹ الیکشن کے ایک دن بعد قوم سے براہ راست خطاب میں وزیر اعظم عمران خان نے ایوان بالا کے انتخاب کے حوالے سے کھل کر اظہار خیال کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کئی دہائیوں سے سینٹ انتخاب میں پیسے چل رہے تھے اور انہوں نے اسے ختم کرنے کی کوشش کی تو اپوزیشن کی ساری جماعتیں ان کے خلاف ہو گئیں۔ حالانکہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میثاق جمہوریت میں خفیہ رائے دہی کو ختم کرنے کا وعدہ کر چکے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ اپوزیشن جماعتیں اس لیے اوپن بیلٹنگ کے خلاف ہیں کہ ان کی قیادت کی کرپشن بے نقاب ہو جائے گی۔ یہ کیوں سینٹ کا الیکشن امپورٹنٹ تھا؟ انہوں نے کیوں اتنا زیادہ زور لگایا؟ پتا ہوتے ہوئے کہ پیسہ چلنا ہے سیکرٹ بیلٹ میں، یہ کیوں سب اکٹھے ہو کے انہوں نے کوشش، یہ پورا یہ جو ڈرامہ کیا ہے؟ اگر اوپن بیلٹ ہو جاتی، تحریک انصاف کو تو ہمیں اتنی سیٹیں ملنی تھی جتنی ملی ہیں سینٹ میں۔ ہمارا تو یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ بہت بڑا کوئی مارکا مار لیا، ہمیں تو اتنی سیٹیں مل گئی ہیں، ہم تو سب سے بڑی پارٹی بن گئے سینٹ میں۔ لیکن انہوں نے جو سارا ڈرامہ کیا ہے وہ ایک حفیظ شیخ کی سیٹ کے اوپر، اور سارا جو پیسہ لگایا ہے، جو یوسف رضا گیلانی کا پیسے بانٹ رہا تھا شام کو، لوگوں کی ضمیر خرید رہا تھا، اور وہ جو میں نے جب اپنے ایم این اے سے جب میٹنگ کی، ہماری خواتین نے ہمیں بتایا کہ جی ہمیں کال کر کے آفرز مل رہی تھی، کوئی ہماری پرانی پی ٹی آئی تھی وہ کال کر کے کہہ رہی تھی 2 کروڑ سے بولی لگ رہی تھی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے کئی مرتبہ کہا کہ سینٹ الیکشن میں پیسہ چلتا ہے اور اس کی روک تھام کے لیے الیکشن کمیشن کو کردار ادا کرنا چاہیے، تاہم اس کے باوجود الیکشن کمیشن نے سیکرٹ بیلٹ کرا کر جمہوریت کو نقصان پہنچایا۔ الیکشن کمیشن آپ کا بہت بڑا رول ہے، آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری صاف اور شفاف الیکشن ہے، یہ آپ کی آئینی ذمہ داری ہے۔ پہلے تو مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ آپ نے عدالت میں کیوں جا کے کہا کہ جی خفیہ بیلٹ ہونی چاہیے؟ مجھے یہ بتائیں، کوئی آئین اجازت دیتا ہے چوری کرنے کی، رشوت دینے کی کوئی آئین اجازت دیتا ہے جو 30 سال سے ہو رہا ہے؟ پھر جب آپ کو سپریم کورٹ نے موقع دیا کہ انہوں نے آپ کو کہا کہ ہاں اس دن سیکرٹ بیلٹ کروا لو، لیکن اس کے بعد ان کی آئیڈینٹیفیکیشن رکھو بیلٹ کی کہ ہم مثلا آج پتہ چلوانا چاہتے ہیں کہ ہمارے 15-16 لوگ جو بکے ہیں، میں ورڈ یوز کر رہا ہوں بکے ہیں، ہمیں پتہ تو چلے وہ کون ہے۔
آپ نے ان مجرموں کو بھی بچا لیا یہ سیکرٹ بیلٹ کروا کے. آپ نے ہماری جمہوریت کو نقصان پہنچایا ہے. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ وہ ہفتے کے دن قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لیں گے اور اپوزیشن کے کسی دباؤ میں نہیں آئیں گے. ان کا خیال یہ تھا کہ میرے اوپر یہ نو کانفیڈنس کی تلوار لٹکائیں گے اور میں کیونکہ مجھے کرسی بڑی عزیز ہے تو میں ان کو کہوں گا کہ جی ہاں جی ٹھیک ہے میں آپ کو NRO دے دیتا ہوں, یعنی آپ کی جتنے بھی کیسز میں آپ کو ختم کر دیتا ہوں. میں پرسوں کانفیڈنس موشن لے رہا ہوں, اسمبلی کے پاس جا رہا ہوں, کانفیڈنس اپنی اسمبلی کو کہہ رہا ہوں آپ بتائیں سامنے, کیونکہ وہ تو اوپن ہوگا نا. یہ آپ کا ڈیموکریٹک, میں اب اپنے سارے ممبرز کو کہہ رہا ہوں یہ آپ کا جمہوری رائٹ ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم عمران خان کے ساتھ نہیں ہیں, میں آپ کی عزت کروں گا. اگر آپ جیت جاتے ہیں میں اپوزیشن میں بیٹھ جاؤں گا. میں چاہے اپوزیشن میں بیٹھوں چاہے اسمبلی سے بھی باہر ہو جاؤں, میں نے آپ میں سے کسی کو نہیں چھوڑنا جب تک آپ اس ملک کا پیسہ واپس نہیں کریں گے. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ وہ ملک میں قانون کی بالادستی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. انہوں نے عوام پر زور دیا کہ وہ بھی کرپشن کے خاتمے میں کردار ادا کریں. ریاض برقی, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, اسلام آباد. ناظرین آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لینے کا فیصلہ کیا ہے اور اس مقصد کے لیے قومی اسمبلی کا اجلاس 6 مارچ دن 12:15 بجے طلب کیا گیا ہے. ایوان وزیر اعظم پر اعتماد کا اظہار کرے گا. سینٹ الیکشن کے بعد سیاسی گہما گہمی میں اضافہ ہو گیا ہے. حکومت کی جانب سے موجودہ چیئرمین صادق سنجرانی کو آئندہ مدت کے لیے چیئرمین سینٹ کا امیدوار نامزد کیا گیا ہے. وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں تحریک انصاف کے رہنماؤں کا مشاورتی اجلاس اسلام آباد میں ہوا. چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی بھی اجلاس میں شریک ہوئے. شرکاء نے سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ خطے میں پائیدار ترقی اور خوشحالی کے لیے علاقائی تعاون اور باہمی تجارتی سرگرمیوں کا فروغ ناگزیر ہے. وزیر اعظم عمران خان ترک صدر رجب طیب اردوان کی زیر صدارت اقتصادی تعاون تنظیم کے 14ویں ورچوئل سربراہ اجلاس پر خطاب کر رہے تھے. تفصیل بتا رہے ہیں محمد نوید اظہر. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ اقتصادی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس کا افتتاح میرے لیے باعث افتخار ہے. انہوں نے کہا کہ خطے میں پائیدار ترقی اور خوشحالی کے لیے تجارتی سرگرمیوں کا فروغ انتہائی ضروری ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ افغان امن عمل خطے کو پائیدار ترقی کی طرف لے جانے میں معاون ثابت ہوگا. خطے کے ملکوں کو سی پیک کے ذریعے افغانستان سمیت مشرق وسطی تک رسائی ملے گی. We form the geographical link on the Asian continent between East and West, North and South. We possess two essential prerequisites for economic growth: rich resources and enterprising people. We have the potential for much larger production and consumption. We must take full advantage of our geographical location, economic assets, and political relationships. Peace in Afghanistan is crucial to the success of such physical integration in ECO region. I hope that the successful culmination of the intra-Afghan negotiations will lead to durable peace and security in Afghanistan. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ دنیا بھر میں کورونا وبا کے باعث معیشتوں کو شدید نقصان پہنچا. کورونا جیسے چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں صحت کے شعبے کو مزید ترقی دینے اور ویکسین کی مساویانہ فراہمی ضروری ہے. انہوں نے بتایا کہ معاشی مشکلات کے باوجود پاکستان کی حکومت نے عوام کے لیے غیر معمولی اقدامات کیے. Despite of financial constraints, my government allocated an unprecedented $8 billion to support the poorest and the most vulnerable households. We must ensure that our people secure the earliest possible access to vaccines being produced, but on an affordable and equitable basis. The vaccine must be declared a global public good, because actually no one will be safe from the virus unless everyone is safe. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ مقبوضہ وادی میں کورونا وبا کی آڑ میں لوگوں کو دیوار سے لگایا گیا اور مظالم بڑھا دیے گئے. انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کو اسلام سے جوڑنا مسلمانوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ اسلاموفوبیا کے تدارک کے لیے پاکستان اور ترکی مل کر کاوشیں کر رہے ہیں. Xenophobia and Islamophobia in various parts of the world. We have witnessed this in our immediate neighborhood. The COVID lockdowns have enabled the suppression of people in occupied territories,
struggling for their right to self-determination. To link in Islam and terrorism is the biggest injustice which is being done to Muslims in the world. Similarly, we must oppose attempts where freedom of expression is used to cause pain to Muslims by denigrating our holy prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اقتصادی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس کا موضوع کورونا وائرس کے بعد علاقائی اقتصادی تعاون اور اس کا مقصد علاقائی اقتصادی ترقی کے حوالے سے لائحہ عمل پر غور کرنا تھا. وزیر اعظم نے ترک صدر رجب طیب اردوان کو سربراہ اجلاس کی صدارت اور ترکمانستان کو آئندہ اجلاس کی سربراہی ملنے پر مبارکباد پیش کی. محمد نوید اظہر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں گے. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. منزل بدلی، بدلا رستہ، بدلا خیبر پختونخوا. صوبے کی 100% آبادی کے لیے 100% مفت علاج. صحت سہولت پروگرام سے ہسپتالوں میں داخلے کی شرح میں 270% تک اضافہ. دور دراز وادیوں اور آبادیوں کو خوشحالی کے جاری سفر سے جوڑنے کے لیے سوات ایکسپریس وے پہلے مرحلے کی تکمیل کے بعد چکدرا سے فتح پور سوات تک 81 کلومیٹر طویل 4 لین سوات ایکسپریس وے کا آغاز. صوبے میں ضم ہونے والے قبائلی اضلاع کو ترقی کے عمل میں شامل کرنے کے لیے 10 سالہ ترقیاتی منصوبہ. پہلے مرحلے میں 142 ارب روپے سے 127 نئے منصوبوں کی 3 سالوں میں تیز در تکمیل، اور ہر وہ سہولت جو صوبے کے دیگر علاقوں میں موجود ہے. محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ، حکومت خیبر پختونخوا. امریکی آئین 4 مارچ سن 1789 کو نافذ العمل ہوا. 4 مارچ سن 1861 کو ابراہم لنکن امریکہ کے 16ویں صدر منتخب ہوئے. ویسٹ انڈیز نے تاریخ میں پہلی مرتبہ 4 مارچ سن 1931 کو آسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ میچ میں کامیابی حاصل کی. 4 مارچ سن 1936 کو ایئرشپ ہینڈنبرگ نے جرمنی میں فریڈریچ ہافن کے مقام پر پہلی اڑان بھری. ویلکم بیک. صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ سرکاری اداروں کی بد انتظامی کے خلاف شکایات کے مؤثر ازالے کے لیے جدید ٹیکنالوجی اپنائی جائے. اسلام آباد میں وفاقی محتسب سید طاہر شہباز سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عوام کو سستے انصاف کی فراہمی کے لیے وفاقی محتسب کو شکایات کے مؤثر ازالے کا نظام اپنانا ہوگا. وفاقی محتسب نے صدر مملکت کو سالانہ رپورٹ 2020 پیش کی. رپورٹ کے مطابق وفاقی محتسب کو سال 2019 کی نسبت 7 گنا زیادہ آن لائن شکایات موصول ہوئیں. رپورٹ کے مطابق کووڈ-19 کے باوجود سال 2020 میں کل 1,30,000 سے زائد شکایات نمٹائی گئی ہیں. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ یورپی یونین کی جانب سے جی ایس پی پلس اسٹیٹس ملنے کے بعد تجارتی حجم میں 2 گنا اضافہ ہوا ہے. 2 طرفہ تجارت میں حائل مسائل کے جلد حل کے لیے مشترکہ لاہے عمل اپنانا ہوگا. اسلام آباد میں یورپی ملکوں کے سفیروں سے ملاقات میں وزیر خارجہ نے کہا کہ یورپی ممالک ہمارے سب سے بڑے تجارتی شراکت دار ہیں. کورونا وبا کی وجہ سے معاشی مشکلات کے باوجود یورپی کمپنیز کی پاکستان میں سرمایہ کاری میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ یورپی ممالک کے ساتھ مشترکہ اقتصادی کمیشنز کو مزید فعال اور بامقصد بنانے کے لیے پلان مرتب کیا جا رہا ہے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے جرمنی کے سفیر برنہارڈ اسٹیفن نے راولپنڈی میں ملاقات کی. ISPR کے مطابق ملاقات میں 2 طرفہ تعاون اور خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر گفتگو ہوئی. دونوں رہنماؤں نے افغان امن عمل پر بھی تبادلہ خیال کیا. آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان جرمنی کے ساتھ تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے. آرمی چیف نے پاکستان جرمنی اسٹریٹجک ڈائیلاگ کے 5ویں دور کے انعقاد کو سراہتے ہوئے توقع ظاہر کی کہ دونوں ملکوں کے تعلقات مزید فروغ پائیں گے. جرمن سفیر نے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف کی اور باہمی تعاون کو مزید وسعت دینے کا عزم دہرایا. چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا نے باکو میں آذربائیجان کے صدر الہام الیوف سے ملاقات کی.
ISPR के मुताबिक जनरल नदीम रजा ने अपने दौरे में अज़रबैजान के वज़ीर दिफा, चीफ ऑफ स्टेट सिक्योरिटी सर्विस और दीगर अस्करी हुकाम से भी मुलाकातें की। इन मुलाकातों में दिफा और सलामती के शोबों में ताल्लुकात पर तबादला ख्याल हुआ। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन, इलाकाई सूरत हाल, खुसूसन कश्मीर और अफगानिस्तान के हवाले से भी गुफ्तगू हुई। वजारत दिफा आमद पर जनरल नदीम रजा को अज़रबैजान की मुसल्लह अफ़वाज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। नाज़रीन, भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में फोर्सेस के एहलकारों में खुदकुशी के रुझान में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और एक और ताज़ा वाक़े में श्रीनगर में एक फौजी ने अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया, जिससे गुज़श्ता 2 रोज में मकबूजा इलाके में खुदकुशी करने वाले भारतीय फौजियों की तादाद 3 हो गई है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक अनूप कुमार नामी फौजी ने श्रीनगर के इलाके बादामी की छावनी में अपनी सर्विस राइफल से खुदकुशी की। इससे कबल गुज़श्ता रोज लेफ्टिनेंट कर्नल सदीप भगत ने श्रीनगर जबकि एक एहलकार ने राजौरी में खुदकुशी की थी। इन ताज़ा वाक़यात से जनवरी 2007 से मकबूजा इलाके में खुदकुशी करने वाले भारतीय फौजियों और पुलिस एहलकारों की तादाद बढ़कर 493 हो गई है। नफ्सियाती माहिरीन ने भारतीय फौजियों में खुदकुशी के बढ़ते रुझान की वजूहात में बेमकसद जंग में शिरकत, छुट्टियां ना मिलना, अपने अहले खाना से दूरी और आज़ादी पसंद नौजवानों के हमलों का खौफ करार दिया है। सीनियर हुर्रियत रहनुमा और हुर्रियत फोरम के चेयरमैन मीरवाइज उमर फारूक की नकल हरकत पर आयद पाबंदी 20 माह के बाद खत्म कर दी गई। तवक्को है कि मीरवाइज उमर फारूक 82 हफ्तों के बाद श्रीनगर की तारीखी जामे मस्जिद में कल जुमे का खुतबा देंगे। मोदी की फिस्ताई हुकूमत ने कश्मीर की खुसूसी हैसियत को मनसूख करने से एक दिन कबल उन्हें 4 अगस्त 2019 को नजरबंद किया था। इंटरनेशनल फोरम फॉर जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स के चेयरमैन मोहम्मद आहसन ओंतो और यूथ सोशल एंड जस्टिस लीग ने श्रीनगर में अपने बयानात में कहा है कि भारत की तरफ से 5 अगस्त 2019 को मकबूजा इलाके की खुसूसी हैसियत खत्म किए जाने के बाद से हजारों अफराद गिरफ्तार किए गए ताकि रियासती अवाम इस गैर कानूनी इक़दाम के खिलाफ आवाज न उठा सकें। पीपल्स एसोसिएशन के चेयरमैन आकिब वानी ने खबरदार किया कि कई आज़ादी पसंद नजरबंद मोहलिक अमराज का शिकार हो चुके हैं और नाकिस सहूलियात के बायस वो अपनी जिंदगी से हाथ धो सकते हैं। भारतीय रियासत हरियाणा में श्रीनगर का रिहायशी एक नौजवान आकिब रशीद मुर्दा हालत में पाया गया। नौजवान के अहले खाना ने कहा है कि आकिब को कत्ल कर दिया गया है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने हफ्तावार ब्रीफिंग देते हुए कहा है कि कश्मीर से मुतालिक अमरीकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात के हल के लिए पाकिस्तान और भारत के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात की हिमायत जारी रखें। जम्मू कश्मीर में मुआशी और सियासी सरगर्मियां बहाल होनी चाहिए। तर्जुमान ने कहा कि जम्मू कश्मीर में होने वाली पेशरफ्त पर गहरी नजर है। उन्होंने कहा अमरीका के पाकिस्तान और भारत दोनों ममालिक से अहम ताल्लुकात हैं और दोनों ममालिक से LOC पर कशीदगी कम करने का मुतालिबा किया है। नेड प्राइस ने कहा कि मुश्तरका मफादात के हुसूल के लिए पाकिस्तान से ताउन जारी रहेगा। नाज़रीन, नरेंद्र मोदी के फैशिस्ट पॉलिसीज के बायस मारूफ अमरीकी थिंक टैंक ने कहा है कि भारत में हुक्मरान जमात BJP खतरनाक हद तक आमरीत की तरफ बढ़ रही है और माजी की इस सेक्युलर रियासत में अब अक़लियतों के लिए जमीन तंग हो चुकी है। वाशिंगटन में अमरीकी हुकूमत की इमदाद से चलने वाले मारूफ थिंक टैंक फ्रीडम हाउस ने जमहूरियत और आज़ादी से मुतालिक भारत का दर्जा कम करते हुए इसे आज़ाद से जुज़वी आज़ाद मुल्क की फहरिस्त में शामिल कर दिया है, जो गुज़श्ता तकरीबन 25 बरस में पहली बार भारत की दर्जाबंदी में तनज़्ज़ुली देखी गई है। आज़ादी की रैंकिंग में 211 मुल्कों की फहरिस्त में भारत 83 नंबर से 88वें नंबर पर पहुंच गया है। फ्रीडम इन द वर्ल्ड उन्वान से जारी की जाने वाली रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मुसलमानों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक जारी है और हुकूमत के नाक़िदीन, सहाफ़ी और इंसानी हकूक़ के कारकुनों को हिरासा करने के वाक़यात में इजाफा हुआ है। हिंदू कौम परस्त हुकूमत और इसके इत्तेहादी बढ़ती हुई पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की पुष्टपनाही करते हैं। जुनूनी हिंदुओं ने मुसलमानों को कोरोना वायरस के फैलाव का जिम्मेदार करार देकर इन पर वहशियाना हमले किए। दफ्तर खारजा के तर्जुमान जाहिद हफीज कहते हैं कि मकबूजा कश्मीर में बेगुनाह कश्मीरियों को मुसलसल फौजी मुहासरे का सामना है। रवां साल फरवरी में जाली ऑपरेशन में मजीद 6 कश्मीरियों को मावराए अदालत कत्ल किया गया। इस्लामाबाद में हफ्तावार ब्रीफिंग में उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर में आसी अंदराबी, शबीर शाह, यासिन मलिक समेत कई रहनुमा मुसलसल कैद हैं। पाकिस्तान को उनकी जबरी नजरबंदी पर तशवीश है। तर्जुमान ने कहा कि आलमी बिरादरी भारतीय हुकूमत से कश्मीरी क़यादत और सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालिबा करे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान चाहता है कश्मीर अक़वामी मुत्तहिदा करारदादों के मुताबिक हल हो। तर्जुमान ने कहा कि हम उम्मीद रखते हैं कि अफगान अमन अमल आगे बढ़े। जाहिद हफीज ने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान में अमन के लिए इलाकाई कोशिशों की हिमायत की है। पाक फौज की मौसम सरमा की सालाना तरबियती मशकें ज़र्द हदीद जारी हैं। ISPR के मुताबिक इन मशकों में बहावलपुर कोर की फॉर्मेशन हिस्सा ले रही हैं, जिनका मकसद ऑपरेशनल तैयारियों में इजाफा करना है। मशकें सहरा और मैदानी इलाके में असल जंगी हालात के मुताबिक दुश्वार इलाकों में जारी हैं। मशकों में शरीक यूनिट्स ने बेहतरीन हम आहंगी के साथ पेशावराना सलाहियतों का मुजाहिरा किया है।
गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 1519 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि 64 अफराद जान की बाजी हार गए। मुल्क में कोरोना से जान बहक होने वालों की तादाद बढ़कर 13,076 हो गई है। मुतासर अफराद में से 5,55,242 सेहतयाब हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 11 करोड़ 59 लाख से तजावुज कर गई। वायरस से अब तक 25,74,000 से ज्यादा हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि तकरीबन 9 करोड़ 15,80,000 अफराद सेहतयाब हो गए। मौलिक वायरस से निपटने के लिए अमेरिका, चीन, बरतानिया और यूरोप समेत दुनिया के बेशतर मुल्कों में वैक्सीनेशन का अमल जारी है। सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क अमेरिका में हलाकतों की मजमूई तादाद 5,31,700, जबकि भारत में 1,57,490 हो चुकी है। नाज़रीन, आपको बताएं कि खिलाड़ियों और टीम ऑफिशियल्स में 7 कोरोना केसेस सामने आने के बाद पाकिस्तान सुपर लीग 6 को मुलतवी कर दिया गया। तफसील जानते हैं मोहम्मद जुबैरुद्दीन से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और फ्रेंचाइज टीमों के ऑफिशियल्स के दरमियान होने वाले वर्चुअल इजलास में मौजूदा सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया, जबकि खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स में मजमूई तौर पर कोरोना के 7 केसेस के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL 6 को मुलतवी कर दिया। सपहर में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने कहा कि PSL को मुलतवी करना एक बड़ा फैसला है और इससे मायूसी भी हुई, तहम इंसानी जान की हिफाजत हर चीज पर मुकद्दम है। It was a great disappointment for us that we have found ourselves in a situation where neither us or others are able to provide what we need to provide, and that is the full protection for players. The health and well-being of all the players comes first and foremost above anything else. वसीम खान ने कहा कि तनकीद से नहीं घबरा रहे, मगर PSL से कबल डोमेस्टिक सीजन और जनूबी अफ्रीका से टेस्ट और वनडे सीरीज भी बायो सिक्योर बबल में रहते हुए मुनक्किद कराई थी, लिहाजा हम पर तनकीद के वक्त मीडिया इन तमाम अवामिल को भी मद्देनजर रखे। उन्होंने कहा कि PSL 6 के बकिया मैचेस का फैसला बाद में किया जाएगा, जबकि किसी भी ब्लेम गेम में नहीं पड़ना चाहते और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तमाम उमूर के असर नौ जायजे और तहकीकात के लिए मुनसिफाना और शफाफ कार्रवाई करेगा, जिसमें मीडिया को भी ऑन बोर्ड रखा जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर कमर्शियल बाबर हामिद ने कहा कि फ्रेंचाइज मालिकान और खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के माली नुकसानात का अंदाजा है और इसके लिए हिकमत अमली भी ज़ेर गौर है। मोहम्मद जुबैरुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। PSL 6 की रंगीनियों और शानदार खेल का सफर कोरोना वायरस और हिफाजती इक़दामात की खिलाफ वर्जियों के बायस आगे न बढ़ सका। इवेंट के इब्तदाई राउंड में 14 मैचेस खेले गए। इस बारे में देखते हैं मोहम्मद यूनुस की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान सुपर लीग 6 का आगाज 20 फरवरी को कराची में हुआ। इब्तिदाई मैचेस में कम रन स्कोर हुए। हैरतअंगेज तौर पर लीग के इब्तिदाई 13 मैचेस में टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला करने वाली टीमें फतह से हमकुनार हुई। मुलतवी होने से कबल इवेंट के 14वें मैच में टॉस हारने वाली टीम को पहली बार कामयाबी नसीब हुई। 50% तमाशाई स्टेडियम जाकर दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबलों से लुत्फ अंदोज हो रहे थे कि कोरोना केसेस ने सबको मायूस कर दिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स ने 4-4 जबकि बाकी टीमों ने 5-5 मैचेस खेले। कराची किंग्स और पेशावर ज़िल्मी ने 3-3 मैच जीते, 2 मैच में नाकामी का सामना रहा। रन रेट की बुनियाद पर कराची पहले और पेशावर ज़िल्मी दूसरे नंबर पर है। इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स की टीमें पॉइंट्स टेबल पर तीसरे और चौथे नंबर पर हैं। दोनों टीमों ने 3-3 मुकाबलों में फतह समेटी, जबकि 1-1 मैच हारा। मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लेडिएटर्स को 4 मैचेस में शिकस्त का सामना रहा, जबकि सिर्फ 1 मैच ही जीत पाए। मुल्तान सुल्तान्स की 5वीं जबकि कोयटा ग्लेडिएटर्स की 6ठी पोजीशन है। 14 मैचेस में सबसे ज्यादा मजमूई स्कोर पेशावर ज़ल्मी का रहा, जो उन्होंने कोयटा ग्लेडिएटर्स के खिलाफ हदफ के ताक़ुफ़ में 202 रन बनाए। मुल्तान सुल्तान्स के मोहम्मद रिजवान 297 रन के साथ टॉप स्कोरर हैं, जबकि बॉलर्स में पेशावर ज़ल्मी के साकिब महमूद 12 विकेटों के साथ सरफहरिस्त हैं। PCB तमाम फरीक़ैन से मुशावरत के बाद बाकी 20 मैचेस का शेड्यूल बाद में जारी करेगा। मोहम्मद यूनुस, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। पेशावर में स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की सदारत में अरकान असम्बली का इजलास हुआ, जिसमें मजमूई सूरत हाल पर गौर हुआ। वज़ीर आला महमूद खान और गवर्नर शाह फरमान भी इस मौके पर मौजूद थे। स्पीकर असद कैसर ने कहा कि हम वज़ीर आज़म इमरान खान के वफादार साथी हैं और उनके साथ रहेंगे। शुरका ने अपोजिशन की साजिशों का डट कर मुकाबला करने का अज़्म किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने नई जमहूरी रिवायत की बुनियाद रख दी है। अपोजिशन इस बात पर परेशान है कि वज़ीर आज़म एतमाद का वोट क्यों ले रहे हैं।
निजी टीवी चैनल से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अब ये तय हो चुका है कि धौंस, धांधली, लूट मार की सियासत से मुल्क नहीं चल सकता, जमहूरी इक़दार ही चलेंगी। शिबली फराज ने कहा कि सादिक संजरानी को चेयरमैन सेनेट के लिए नामजद करने की बुनियादी वजह उनका बलोचिस्तान से ताल्लुक होने के साथ साथ 3 साल कारकर्दगी भी है। उन्होंने कहा कि PTI वाहिद जमात है जो एहतसाब चाहती है। हुकूमत में आने से पहले और आज भी हमारा यही मौक़िफ़ है। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तानी अवाम ने लूट मार करने वाली जमातों को मुस्तरद करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वाज़ेह मैंडेट दिया, मनफी क़ुव्वतें पहले की तरह रुस्वा होंगी। वज़ीर मवासलात मुराद सईद कहते हैं कि हम वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में इदारों को मजबूत बनाने के लिए पुरआज़म हैं। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अपोजिशन ने सेनेट इलेक्शन में पैसे का इस्तेमाल किया और सेनेट इलेक्शन से मुतालिक हमारे खदशात दुरुस्त साबित हुए। इमरान खान ने हाई मारल ग्राउंड पे फैसला किया कि मैं इनकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आऊंगा और मैं इसी हाउस से, इसी कौमी असम्बली से इंशाअल्लाह एतिमाद का वोट लूंगा और मजीद इमरान खान ये एतिमाद का वोट लेके सामने आएंगे और बड़े बोल्ड डिसीजन लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे थे बेशर्मी की भी इंतहा होती है। वो फर्जंदी जरदारी लगा हुआ है, ट्वीट मार रहा है, वो पर्ची वाला लगा हुआ है, वो बयानात दे रहा है। दूसरी तरफ वो नून लीगी जिनकी लीडर का पेट खराब हो गया था, पता नहीं प्लेटलेट्स गिरी थे, वो दवाई लेने गया था, आज तक वापस नहीं आया, वो भी शोर कर रहे हैं। गुजरावाला में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर बहरी उमूर सैयद अली जैदी ने कहा कि सेनेट में PTI अक्सरियती जमात बन गई है। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद की नशिस्त पर पैसा चला, इंतखाबी अमल में लेन देन के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त साबित हुए। एक सवाल पर अली हैदर जैदी ने कहा कि कारोबार दोस्त माहौल और सहूलतों की फराहमी के लिए इक़दामात जारी हैं। काबीना कमेटी तवानाई का इजलास वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर की सदारत में इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में LNG पर पोर्ट चार्जेस के हवाले से मुसाबकती रेट्स की तजवीज़ मंजूर की गई। काबीना कमेटी ने वजारत बहरी उमूर को हिदायत की कि पोर्ट कास्टिंग अथॉरिटी के दस्तयाब माली वसाइल को बरूएकार लाते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर के तरक्याती कामों को जल्द शुरू किया जाए। इस्लामाबाद में वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर की सदारत में होने वाले इजलास में रावलपिंडी रिंग रोड और मुजव्वज़ा ईस्टर्न बाईपास मंसूबों से मुतालिक उमूर का जायजा लिया गया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लिए वेस्ट मैनेजमेंट की साइट के हवाले से मामला भी इजलास में ज़ेर गौर आया। ब्रीफिंग में बताया गया कि रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे के लिए खरीदारी का अमल शुरू हो चुका है। वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर ने कहा कि इस मंसूबे को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मुकम्मल किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए सूबाई हुकूमत सहूलियात फराहम कर रही है। पेशावर में पाकिस्तानी नयाद अमरीकी सरमायाकार और निजी IT कंपनी के सरबराह ज़िया चिश्ती से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि वन विंडो सर्विस के तहत सरमायाकारों को तमाम सहूलियात एक ही छत तले फराहम कर रहे हैं। कंपनी के सरबराह ज़िया चिश्ती ने वज़ीर आला को बताया कि कंपनी सूबे में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी करेगी और सूबे में IT सिटी कायम किया जाएगा। सयाहत के फरोग के लिए हुकूमत की जानिब से मुतादिद इक़दाम किए गए हैं। वीज़ा के इजरा से सयाहों के साथ साथ सरमायाकार कंपनियां भी पाकिस्तान का रुख करने लगी हैं। इस बारे में देखते हैं पेशावर से अनवरुल्लाह खान की ये रिपोर्ट। पेशावर में वफाकी सरमायाकारी बोर्ड और खैबर पख्तूनख्वा सरमायाकारी बोर्ड के इश्तिराक से सीपेक इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन बिजनेस टू बिजनेस सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी कंपनियों के नुमाइंदों ने हिस्सा लिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर ममलिकत और चेयरमैन सरमायाकारी बोर्ड आतिफ बुखारी ने कहा कि हुकूमत मुल्क में सरमायाकारी, जामे माशी व सनती तरक्की, रोजगार के नए मौके पैदा करने और बरामदी पैदावार को फरोग देने जैसे अहदाफ के हुसूल के लिए कुशा है। सीपेक के तहत इक्तिसादी जोन के क़याम से एक खुशहाल और सनती पाकिस्तान बनेगा। तकरीब से खिताब करते हुए खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर खजाना तैमूर सलीम जगड़ा ने कहा कि सूबे में सरमायाकारी के बेशुमार मौके मौजूद हैं, जिनसे सरमायाकार फायदा उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएंगी। वज़ीर खजाना ने कहा कि सरमायाकार हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई, IT, इंडस्ट्री और टूरिज्म के अलावा बेशुमार दीगर शुबों में भी सरमायाकारी कर सकते हैं। तकरीबन सैकड़ों कंपनियां यहाँ भी थी और 100 से ज्यादा कंपनीज जो है वो इंटरनेशनली सोशल मीडिया पे भी इवेंट को फॉलो कर रही थी, जहाँ पे इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को छोड़े कराची, लाहौर से लोग आने से डरते थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर बराए तवानाई हमायतुल्लाह खान ने कहा कि सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस के इनेकाद से सुबह खैबर पख्तूनख्वा गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए खोल दिया गया है। सीपैक की इम्प्लीमेंटेशन की फॉलो अप का एक हिस्सा है। बहुत अच्छा मौका है। KPK इससे
ओपन अप हो जाएगा। इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा में इस तरह के हालात नहीं थे। अब माशाल्लाह इस हुकूमत ने ऐसे मौके पैदा कर दिए हैं कि लोग अब इस तरफ आ रहे हैं। तकरीब में शामिल मकामी सरमायाकारों के अलावा गैर मुल्की सरमायाकारों की बड़ी तादाद में शमूलियत से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में मुल्क की इक्तिसादी हालात में बेहतरी के वाज़ेह इम्कानात मौजूद हैं। अनवरुल्लाह खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। नाजरीन, मुल्क में पैदा होने वाले कीनू की बैनुल-अक़वामी मार्केट में तलब में इजाफा हुआ और अब तक 3,70,000 टन कीनू बैरूनी ममालिक बरामद किया जा चुका है। मज़ीद तफसील जानते हैं ज़ीशान अहमद खान की इस रिपोर्ट में। मुल्क के टेक्सटाइल और गारमेंट्स की इंडस्ट्रीज और दीगर शोबों की मसनूआत को जहां बैनुल-अक़वामी मंडियों तक रसाई मिली, वहीं फलों की बरामद में भी इजाफा हुआ। मुल्क में पैदा होने वाली कीनू की बैनुल-अक़वामी सतह पर मांग में इजाफा हुआ। पाकिस्तानी कीनू के बड़े खरीदार रूस, ईरान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के ममालिक हैं, जबकि कीनू बरामद करने का तिजारती हजम 1 अरब 25 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ये पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि हमारे चारों सूबों को मिला के ऑलमोस्ट 67% ऑफ इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर पे है और सबसे लीड जो है वो प्रोडक्शन है। अब कुछ सालों से जो मेजर फ्रूट है ये एक्सपोर्ट किया जा रहा है और उस टाइम पे एक्सपोर्ट किया जा रहा है कि जब पूरी दुनिया में इसकी प्राइसेस जो हैं वो ऊपर चली गई। औसतन पाकिस्तान से 3 से 4 लाख टन कीनू बरामद किया जाता है और इससे 2,50,000 से ज्यादा लोगों का रोजगार वाबस्ता है। ज़ीशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। एहसास प्रोग्राम के तहत कमजोर और पसमानदा तबकों की तरक्की के लिए इक़दाम जारी हैं। इस सिलसिले में रेडी बानों को मुनज़्ज़म तौर पर कारोबार के काबिल बनाने के लिए मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत हुए। विफाकी तरक्याती इदारे, इस्लामाबाद इंतजामिया और एहसास डिवीजन के नुमाइंदों ने मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए। इस मौके पर मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर ने कहा कि इब्तदाई तौर पर इस्लामाबाद में रेडी बानों के लिए वेंडर जोन कायम किए गए हैं। इनके कारोबार के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ इसमें इजाफे के लिए इक़दाम किए जाएंगे। कोयटा की एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान नवाब असलम रईसानी समेत 6 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद कर मुल्ज़िमों ने कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने के केस में सख्त जुर्म से इनकार किया। एहतसाब अदालत ने गवाहों को तलब करते हुए समाअत 16 मार्च तक मुलतवी कर दी। लाहौर की एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ आमदन से ज़ायद साजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत 10 मार्च तक मुलतवी कर दी। अदालत ने शहबाज शरीफ की अदम हाजिरी से मुतालिक रिपोर्ट पेश न करने पर जेल हुक्काम को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए, जबकि हमजा शहबाज के ताखीर से अदालत पहुंचने पर बरहमी का इजहार किया। एहतसाब अदालत के जज जवादुल हसन ने केस की समाअत की। दूसरी जानिब एहतसाब अदालत के जज अमजद नज़ीर चौधरी ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स केस की समाअत 11 मार्च तक मुलतवी कर दी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान कहते हैं कि सूबे में दौर जदीद के तकाज़ों के मुताबिक आला तालीम की फराहमी में इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज पेशावर की खिदमत काबिल तारीफ है। पेशावर में इदारे के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे नौजवान भरपूर सलाहियतों के मालिक हैं। इस टैलेंट को बरूए कार लाने के लिए तालीमी इदारों की इस्तेदाद और मयार तालीम को मजीद बेहतर बनाना होगा। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के सदर वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान ने से बलोचिस्तान अवामी पार्टी और इत्तेहादी जमातों के नौमुंतखब सेनेटर्स ने कोयटा में मुलाकात की। वज़ीर आला ने इस मौके पर बलोचिस्तान अवामी पार्टी और इत्तेहादी जमातों के नौमुंतखब सेनेटर्स को मुबारकबाद देते हुए कहा कि सेनेट इंतखाबात में मखलूत हुकूमत में शामिल जमातों की बरतरी खुश आइंद है। गवर्नर बलोचिस्तान अमानुल्लाह खान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफूद ने हाजी नवाब खान दमड़ और सैयद ताज आगा की क़यादत में मुलाकात की। गवर्नर बलोचिस्तान ने कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान बलोचिस्तान की पायदार तरक्की और अवाम की खुशहाली के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं, जिसके दूरदर्श नताइज सामने आ रहे हैं। बलोचिस्तान ने मुस्तक़बिल में मुल्क की तामीर और तरक्की में अहम रोल अदा करना है, जिसमें सूबे के नौजवानों का किरदार कलीदी होगा। कोयटा में सहाफ़ियों से बात करते हुए तर्जुमान हुकूमत बलोचिस्तान लियाकत शाहवानी ने कहा कि वज़ीर आज़म की जानिब से सादिक सिंजरानी को चेयरमैन सेनेट का उम्मीदवार बनाने के फैसले को कदर की निगाह से देखते हैं। ये फैसला विफाक को मज़ीद मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि बलोचिस्तान में सेनेट इलेक्शन में इत्तेहादी जमातों ने अहम कामयाबी हासिल की। बलोचिस्तान के मशहूर और तारीखी सिब्बी मेले का आगाज हो गया है। हुकूमत बलोचिस्तान के अहकामात की रोशनी में कोरोना के पेश नज़र एहतियाती तदाबीर के साथ मेले की सरगर्मियां 8 मार्च तक जारी रखी जाएंगी। सिब्बी मेले के लिए सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। मुआविन खुसूसी इत्तलात पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिकावा ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेनेट की अक्सरियती जमात बनकर सामने आई है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में फिरदौस आशिकावा ने कहा कि अपोजिशन ने पार्लियामेंट के अवाने वाला के तकद्दुस को पामाल किया।
वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में हम अपनी आईनी और कानूनी जद्दोजहद से पीछे नहीं हटेंगे। जो हमारा इस कौम से वादा है कि हमने पार्लियामेंट को बाख्तियार करना है, सुप्रीम बनाना है और करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकना है, और पार्लियामेंट के अंदर ये काली भेड़ें जो है अगर उन करप्ट प्रैक्टिसेस को अपने ऊपर लागू करते हुए सरेआम उसका इस्तेमाल करेंगी तो ये करप्शन के बानी और मौजूद जो थे वक्ती तौर पे इनका कैंडिडेट जीता है, लेकिन नजरिया इमरान खान का जीता है। वज़ीर आला खालिद खुर्शीद ने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान में जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ और मुआशी सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए हिकमत अमली तैयार की जाएगी। गिलगित में ब्रीफिंग के मौके पर उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में कीमती हर्बल प्लांट्स के तहफ़्फ़ुज़ और इनसे इस्तेफ़ादा करने के लिए मकामी कम्यूनिटी का ताउन यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने महकमे के हुकाम को हिदायत की कि गिलगित बल्तिस्तान में जंगलात के फ़रोग़ और शजरकारी के हवाले से रोड मैप, विजन और तवील मुद्दत पॉलिसी मुरतब की जाए। माशी तरक्की माहिर इंजीनियर्स की मेहनत और खिदमात की मरहून मन्नत है। इंजीनियरिंग के आलमी दिन के मौके पर देखते हैं लाहौर से सादिक बलोच की रिपोर्ट। कायनात में समाजी, मुआशी और मादी तरक्की की हर रोशन लकीर के पीछे इंजीनियरिंग और इंजीनियर्स का मुतवाज़न किरदार मौजूद है। यूं इंसानी फलाह व बहबूद और तरक्की की जुड़ी हर ईंट में इंजीनियरिंग साइंस ने मुस्तकबिल के चैलेंज से निपटने के लिए इस दुनिया के हर तामीरी पहलू में अपना भरपूर किरदार निभाया है। इस तरह जिद्दत और तरक्की के पीछे साइंस ने पायदार तरक्की का नया नजरिया पेश किया, जिसमें दुनिया की जिद्दत समाजी, इक्तिसादी और मादी तरक्की के साथ साथ माहौलियात को संभालना भी जरूरी करार पाया। पायदार तरक्की की इस तिकोन में इंजीनियरिंग साइंस ने मॉडर्न तर्ज तामीर, नई मनाजिल की तस्खीर और दुनिया की तेज रफ्तार मादी जरूरतों के पेश नज़र अपने तई इंसानी जहन के मोजज़ात तख्लीक कर डाले और इस जिद्दत के मनफी पहलू जैसे जंगली हयात की तबाही, ज़राअत व नबातात की मादूमियत, पीने और सैराबी पानी की कमी के उभरते मसाइल के खिलाफ भी बेहतरीन हिकमत अमली तरतीब दे डाली। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है नेशंस की, उसके अंदर जो बड़ी चेंज आई। कल तक हमें पता ही नहीं था कि ये सूरज की जो एनर्जी है, इस एनर्जी को हम कोई यूज कर सकते हैं। हम बड़े बूढ़े हमारी एज के जब छोटे थे तो इस एनर्जी को सिर्फ सर्दियों में हम धूप सेकने के लिए इस्तेमाल करते थे। आज इससे बिजली पैदा हो रही है। इंजीनियरिंग साइंस के इस मुतवाज़न किरदार के पेश नज़र यूनेस्को ने इंजीनियरिंग और पायदार तरक्की का आलमी दिन मनाने का ऐलान किया, जिसका मकसद इस खूबसूरत शोबे में ख़वातीन की शिरकत को बढ़ाना, पायदार तरक्की को सबकी तरक्की, तमाम के लिए और फिर हमेशा के लिए तरतीब देकर दुनिया को पुरअमन, माहौल दोस्त, जानदार दोस्त, ताज़ा हवा, पानी और मुतवाज़न खुराक की पैदावार की सारी तैयारियां लेकर मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी करने जैसा बनाना है। मॉडर्न तर्ज जिंदगी से एशिया, अफ्रीका जैसे खित्तों में माहौलियात को दरपेश चैलेंजेस को जिद्दत, मकसदियत और दुनिया की तेज बदलती जहतों को खूबसूरत रंग और जाविये देती इंजीनियरिंग साइंस से मुतालिक आगाही भी जरूरी है, जिसने नखलिस्तानों और रेगिस्तानों में चकाचौंध रोशन दुनिया और फलकबोस इमारतें, मुस्तकबिल की ट्रांसपोर्ट और ज़राई ज़रूरतों के पेश नज़र जदीद मशीनरी के जरिए इंसान और उसके बढ़ते कदमों को सहूलत दी। पायदार तरक्की और इंजीनियरिंग चोली दामन का साथ है और ये साथ रहती दुनिया तक जारी रहेगा। सादिक बलोच, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। इस्लाम के अजीम सिपह सालार सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को तारीख कभी फरामोश नहीं कर सकती। सालार के कारनामों के बारे में देखते हैं सोहेल जमानी की रिपोर्ट। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की ज़ेर क़यादत अयूबी सल्तनत ने मिस्र, शाम, यमन, इराक, हिजाज और दियार बकर पर 12वीं सदी में हुकूमत की। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को बहादुरी, फैयाजी, हुस्न खुल्क, सकाफत और बुर्दबारी के बाइस न सिर्फ मुसलमान बल्कि मसीही भी इज्जत की निगाह से देखते हैं। 12वीं सदी सलीबियों की शरंगेजी का दौर था जो मुसलमानों के काफिलों को लूटते थे। 1186 में मसीहियों के एक ऐसे ही हमले में फ्रांस के सलीबी सिपहसालार रेनाल्ड ने यह जसारत की कि मदीना मुनव्वरा पर कब्जे की गरज से हिजाज मुकद्दस पर हमला आवर हुआ। सुल्तान सलाहुद्दीन ने हित्तीन के मकाम पर सलीबियों के मुत्तहिदा लश्कर को शिकस्त दी और रेनाल्ड को शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी के जुर्म में मौत के घाट उतारा। उसके अगले बरस
सुल्तान ने बैतुल मक़दिस का रुख किया और एक खून रेज जंग के बाद मसीहियों से बैतुल मक़दिस खाली करा लिया। मसीहियों ने रहम की दरख्वास्त की। बैतुल मक़दिस पूरे 88 साल बाद मुसलमानों के कब्जे में आया था। इस जंग से तमाम फलस्तीन से मसीही हुकूमत का खात्मा हो गया। सुल्तान सलाउद्दीन ने बैतुल मक़दिस में दाखिल होकर वो मजालिम नहीं किए जो इस शहर पर कब्जे के वक्त सलीबी अफवाज ने किए थे। सलाउद्दीन अय्यूबी ने शहर के बाशिंदों को अमान दी। बैतुल मक़दिस पर कब्जे की खबर जब यूरोप पहुंची तो पूरे बर्रे आजम में कोहराम मच गया। हर तरफ लड़ाई की तैयारियां होने लगीं। जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लिस्तान और यूरोप भर से मसीही अफवाज फलस्तीन पहुंची। ताहम सुल्तान ने अपनी मुख्तसर सी फौज के साथ इस कदर अजीम लाओ लश्कर का बड़ी जुर्रत और हौसले से मुकाबला किया। जब फतह की कोई उम्मीद बाकी ना रही तो सलीबियों ने सुलह की दरख्वास्त की। फरीकैन में मुआहदा सुलह हुआ जिसकी रूह से तीसरी सलीबी जंग का खात्मा हुआ। इंग्लिस्तान का बादशाह रिचर्ड शेरदिल सुल्तान की फैयाजी और बहादुरी से बहुत मुतासिर हुआ। जर्मनी का बादशाह भागते हुए दरिया में डूबकर मर गया और तकरीबन 6 लाख सलीबी इन जंगों में काम आए। तीसरी सलीबी जंग में सुल्तान सलाउद्दीन ने साबित कर दिया कि वो दुनिया का सबसे ताकतवर हुक्मरान है। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी 4 मार्च 1193 को दमिश्क में इंतकाल कर गए। उन्हें मस्जिद उमैया के नवाह में सुपुर्द खाक किया गया। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। मौसमी बहार की आमद के मौके पर मुजफ्फराबाद में दूसरे सालाना ट्यूलिप फेस्टिवल का आगाज हो गया है। तफसील बता रहे हैं अदील अहमद। यह है मुजफ्फराबाद में 1 साल कबल बनाया गया गुले लाला का बाग, जो श्रीनगर के शोरा आफाक ट्यूलिप गार्डन की तर्ज पर मकबूजा कश्मीर की आवाम से इजहार यकजहती के लिए बनाया गया है। वजीर आजम आजाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान ने दूसरे सालाना ट्यूलिप फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। मेरी माँ उसी इलाके की रहने वाली थी, तो मेरा इसके साथ एक रूहानी रिश्ता भी है इसके साथ। मुजफ्फराबाद के जलालाबाद पार्क में गुले लाला की कामयाब काश्त का ये दूसरा साल है, जिसके लिए खुसूसी तौर पर हालैंड से पनीरी मंगवा कर यहाँ फूल उगाए गए थे। हमने अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ इज़हार यकजहती के लिए कायम किया है। हमने पिछले साल भी इसमें बहुत ज्यादा फूल लगाए थे और इसकी बहुत ज्यादा ट्यूलिप्स इसके खिले थे और हमें उसमें उनकी याद आती थी। जो बल्ब हमने यहाँ पर सेव किए पिछले साल वाले, वो बहुत अच्छे हो गए अगले सालों में भी। गुले लाला के खूबसूरत बाग ने जलालाबाद गार्डन को 4 चांद लगा दिए हैं और ये बाग शहरियों और सियाहों की निगाहों का मरकज बन गया है। मुजफ्फराबाद के ट्यूलिप गार्डन में खिलने वाले ये खूबसूरत फूल मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ इलामती इजहार यकजहती के साथ साथ कश्मीर में बहार की आमद का पता भी देते हैं। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, मुजफ्फराबाद, आजाद कश्मीर। नेपाल के सफीर तापस अधिकारी ने इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा किया और तिजारती ताउन पर तबादला ख्याल किया। नेपाली सफीर ने अपने खिताब में कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती और इक्तिसादी ताउन बढ़ाने की सलाहियत है। बराह रास्त परवाजों का फुकतान तिजारत की राह में बड़ी रुकावट है। इस्लामाबाद चैम्बर के सदर सरदार यासिर इलियास खान ने कहा कि दो तरफा तिजारत में इजाफे के लिए नए मौके तलाश करना होंगे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास चेयरमैन कमेटी राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट हाउस में हुआ। PAC को वजारत सेहत के हुकाम ने कोरोना वैक्सीन की फराहमी से मुतालिक ब्रीफिंग दी। कमेटी को बताया गया कि 3 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी खजाना का इजलास चेयरमैन कमेटी फैजुल्लाह की सदारत में पार्लियामेंट हाउस में हुआ। इजलास में कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग कंपनीज तरमीमी बिल पर गौर किया गया। स्टेट बैंक और बैंकर्स एसोसिएशन के हुकाम ने कमेटी को बिल से मुतालिक ब्रीफिंग दी। तफसीली गौर के बाद मजलिस कायमा ने मुतफ़िका सिफारिश की कि बिल को कौमी असम्बली से मंजूर कराया जाए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की ज़ैली कमेटी का इजलास कन्वीनर राजा रियाज अहमद की सदारत में पार्लियामेंट हाउस में हुआ। इजलास में वजारत हाउसिंग एंड वर्क्स के ऑडिट एतराज़ात का जायजा लिया गया। ऑडिट हुकाम ने लॉजेस के किराए की मद में 38 लाख रुपए के बकायाजात वसूल न किए जाने के मामले पर ब्रीफिंग। म्यांमार में फौजी आमरीत के खिलाफ अवाम के एहतजाज और फोर्सेस के क्रैकडाउन के बायस पूरा मुल्क मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा है। फायरिंग और तशद्दुद के वाकयात में अब तक कम से कम 54 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 2000 से ज्यादा को गिरफ्तार कर लिया गया है। अवाम को खौफजदा करने और एहतजाज को चलने के लिए आज लड़ाका तैयारों ने मंडाले शहर में इंतहाई नीची परवाज़ें की, जिनकी घन गरज से जमीन लरसती रही।
محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہے گا، جبکہ بالائی پہاڑی علاقوں میں موسم سرد رہے گا۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت لیہ -7، استور گوپس -2 اور کالام میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آخر میں ملک کے اہم شہروں کے کم سے کم درجہ حرارت آپ کی ٹیلی ویژن اسکرینز پر۔ ناظرین، کھیل میں آپ کو آگاہ کریں گے کہ پاکستان اور جاپان کے درمیان ڈیوس کپ ورلڈ کپ 1 ٹائی کل سے شروع ہو رہی ہے۔ اسلام آباد میں ہونے والے 2 روزہ مقابلوں میں پاکستانی ٹیم کی کپتانی مشرف ضیاء، جبکہ مہمان جاپانی ٹیم کی قیادت ستوشی وابوچی کریں گے۔ ایونٹ میں عقیل خان، اسام الحق قریشی، عاصم چودھری، مزمل مرتضی اور محمد شعیب پاکستان کی نمائندگی کریں گے، جبکہ جاپان کی ٹیم میں یوسک واتانوکی، کیچی یوشیدا، یوتا شمیزوشو، شیمابوکور اور شنتارو موچیزوکی شامل ہے۔ افتتاحی میچ عقیل خان اور جاپان کے یوسوکی واتانوکی کے درمیان ہوگا۔ ڈیوس کپ پی ٹی وی اسپورٹس پر براہ راست دکھایا جائے گا۔ بین الصوبائی رابطوں کی وفاقی وزیر ڈاکٹر فہمیدہ مرزا نے کہا ہے کہ پاکستان میں دوسری مرتبہ ڈیوس کپ کے انعقاد سے دنیا بھر میں ملک کا مثبت تشخص اجاگر ہوگا۔ پاکستان پرامن ملک ہے، غیر ملکی کھلاڑیوں کا آنا خوش آئند ہے۔ انٹرنیشنل ٹینس فیڈریشن کے بھی شکر گزار ہوں کہ ایک دفعہ پھر سے انہوں نے وہ انٹرنیشنل ایکٹیویٹیز اور جو ٹورنامنٹس تھے کہ اس کو پاکستان لے آئے ہیں۔ پاکستان کے ٹینس پلیئرز وہ بھی پورے پرعزم ہیں۔ اسلام آباد سیفسٹ کیپٹلز میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اس وقت جتنی بڑی ایک ٹیم آئی ہے وہ ہمارے لیے بہت خوش آئند ہے۔ کووڈ کی وجہ سے خاص طور پہ جو یہ ہاک آئی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے، یہ فرسٹ ٹائم ڈیوس کپ میں پاکستان میں استعمال ہو رہا ہے۔ بات کرتے ہیں کرکٹ کی تو آپ کو بتائیں کہ ویسٹ انڈین T20 ٹیم کے کپتان اور جارے مزاج بلے باز آل راؤنڈر کیرن پولارڈ ایک اوور میں 6 چھکے مارنے والے تیسرے بلے باز بن گئے۔ سری لنکا کے خلاف میچ میں پولارڈ نے دھننجایا کے اوور میں 6 گیندوں پر 6 چھکے مارے۔ میچ میں ویسٹ انڈیز نے 6 وکٹوں سے کامیابی حاصل کی۔ آگے آپ کو بتائیں کہ خیبر پختونخوا نے بلائنڈ کرکٹ ٹورنامنٹ جیت لیا ہے۔ سکر میں ہونے والے ایونٹ میں سندھ، پنجاب اور خیبر پختونخوا کی 4 ٹیموں نے حصہ لیا۔ مقابلے لیگ طرز پر کھیلے گئے۔ فائنل میں پنجاب 11 اور KPK 11 کے مابین میچ ہوا، جس میں خیبر پختونخوا نے 87 رن سے کامیابی حاصل کی۔ پاکستان سپورٹس فیسٹیول کے سلسلے میں لنڈی کوتل میں انٹر تحصیل مقابلے ہوئے۔ فائنل میچ وزیر لائن اور سمسے یونائیٹڈ کے درمیان کھیلا گیا۔ سمسے یونائیٹڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 10 اوورز میں 154 رنز کا ہدف دیا، جو کہ وزیر لائن نے 6 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا۔ اختتامی تقریب میں دوڑ اور رسہ کشی کے مقابلے بھی منعقد ہوئے۔ آخر میں کھلاڑیوں کے درمیان میڈل اور انعامات تقسیم کیے گئے۔ پہلا جونیئر انڈر 17 سندھ کپ سنوکر ٹورنامنٹ حسنین اختر نے جیت لیا ہے۔ کراچی میں کھیلے گئے فائنل میں حسنین اختر نے حنزلہ آصف کو ہرا دیا۔ حسنین نے 2 کے مقابلے میں 3 فریم سے کامیابی حاصل کی۔ متحدہ عرب امارات میں دنیا کے سب سے بڑے فوارے کے گرد پیراگلائڈرز نے اڑان بھری۔ دبئی میں ہونے والے پیراگلائڈنگ ایونٹ میں 5 مرتبہ کے ورلڈ چیمپئن اسپین کے ہوریسو لارنس اور برازیل کے رافائل گوبرنا نے ہوا میں اڑنے کے ساتھ ساتھ دبئی کے خوبصورت نظاروں کے مزے بھی لوٹے۔ 14,000 اسکوائر میٹر تک سمندری پانی پر پھیلے ہوئے پام فاؤنٹین 2 تیرتے پلیٹ فارمز پر مشتمل ہے۔ ناظرین، کھیل کی خبریں آپ جان چکے ہیں، اب رخ کرتے ہیں واپس مین ڈیسک کا۔ بہت شکریہ سمی اور ناظرین، کھیلوں کی ان خبروں کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔ سمینہ رانا اور رضوان رانا کو نیوز ٹیم کے ہمراہ اجازت دیجیے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔
भारत के गैर कानूनी जेर तसल्लुत जम्मू और कश्मीर के जिला अनंतनाग के एक गांव के रिहायशी कश्मीरी जो भारतीय पैरामिलिट्री फोर्स CRPF की जानिब से अपने गांव की जमीन पर कब्जे के मंसूबे के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। CRPF पिछले 2-3 महीनों से आकर तकरीबन 100 कनाल जमीन जिसमें तकरीबन 800 दरख्त अखरोट के हैं जो समरदार हैं उन पर काबूज हो रही है, लेकिन किसी भी मशावरत के बगैर उन्होंने गाँव वालों से बिला पूछे उसको ले रही है, जिसमें करोड़ों की मालियत है, इसमें दरख्त है, लिहाजा इसको रुकाया जाए, इसको बंद किया जाए। हम इस जमीन को किसी भी सूरत में नहीं देने देंगे। 100 साल पहले से हमारी जो लैंड है आबाद है, माल मवेशी पालने के लिए रखी है और हमारे कब्जे में है, क्योंकि हम गरीब आदमी हैं। हमारे बड़े बड़े समरदार दरख्त है, इसमें सेब के दरख्त है इसमें, और इवन इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग भी है। जब ये भी हड़प जाए फिर हमारा रहना, हमारा बचना ये तो बेकार। हकीकत तो ये है कि काबिज भारतीय फौज एक सोचे समझे मंसूबे के तहत गरीब कश्मीरियों को उनकी बेशकीमत जमीनों से महरूम करके वहाँ फौजी कैंप बना रही है। कुछ अर्सा कबल कोलगाम के रिहायशी कश्मीरियों ने अपने इलाके में काबिज भारतीय फौज के कैंप के कयाम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। इनका कहना था कि काबिज भारतीय फौज की दिन रात फायरिंग से न सिर्फ वो और उनके खानदान गैर महफूज हो गए हैं, बल्कि उनकी जरी जमीनें भी तबाह हो रही हैं। हमारी प्रॉपर्टी अनसेफ है, हमारे बच्चे अनसेफ है, क्योंकि स्कूल 7 दिन से बंद है। स्कूली बच्चों को कल इम्तिहान हो रहे हैं, उनको प्रिपरेशन का टाइम है। ये रोजाना 11 बजे रात तक शेलिंग करते रहते हैं। एक ट्रांसफार्मर ऑफ द एरिया है बीन डैमेज्ड बाय द फोर्सेस। रात को हमारे पास अंधेरा रहता है, हमारे बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं। तो हमारी जमीनें 500 कनाल है पैडी ग्रोइंग लैंड, वो एग्रीकल्चर लैंड खत्म हो जाएगी। हमारी जो वेजिटेबल ग्रोइंग लैंड 200 कनाल है रिजर्व कैंप के, वो भी खत्म हो जाएगी। लिहाजा हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जो आर्मी का उन्होंने फोर्सेस का उधर डाला है इसको कहीं शिफ्ट कर दे। जिला पुलवामा के गांव खईगाम में काबिज भारतीय फौज ने पहले ही 2 फौजी कैंप बना रखे हैं और अब वहां तीसरा फौजी कैंप भी कायम किया जा रहा है। यहाँ के आवाम भारतीय फौज के कैंपों के कयाम के खिलाफ एहतजाज करते आए हैं। RR कैंप तो BSF कैंप वन ओनुक तोड़ ब्या कैंप तुम गढ़वाल अनिक तोड़ अस माल बागन मज मोकलो तमो खेत। नंबर 2 सलम जमीन तथ जमीन तुहद नौकसान वनकन बनान नौशर न कोड़ न मतलब कस तोड़ खसन। अगर मतलब कूड़ वनकस बागस मज खस तमिस गन 4 नफर सत्न। लिहाजा कर आये DC साहबस मुतालबा यह करान कि DC साहबस जनाब आज दीता मुलाकात अस तोड़ त्रिक न कहें। लिहाजा कर यही वनान कि तुलिन सा अत कंपस मसा दीन अत बहन क्या जनाब तक वनकस 4-5 जनाब वनकस लिहाजा कर सोन बूझन गवर्नमेंट सोन मुतालबा करतन पूर। मे गुलाम रसूल वजह नाव बस खईगाम रोजन वोल वन कंप दितमित वनकस लगो गढ़वाल कंप इन माजन बेन पेवान 4-5 नफरन खसन जिप माला कुन जाए। काबिज भारतीय फौज जहां एक तरफ रियासत के कुदरती वसाइल को एक सोची समझी साजिश के तहत तबाह कर रही है, वहीं अब तक लाखों कश्मीरियों को शहीद कर चुकी है। लेकिन इन तमाम तर मजालिम के बावजूद कश्मीरी कौम ने यह साबित कर दिया है कि वह नाकाबिले तस्खीर है और अपनी मंजिल यानी हुसूल हक़ खुद इरादियत और पाकिस्तान से इल्हाक की जानिब रवां दमा है।